चैप्टर 5 है वित्तीय क्रिया। और आज आप लोग पॉइंट अनियमित भौगोलिक वितरण। जिस हिसाब से जनसंख्या को वितरण असमान है, उसी हिसाब से उद्योगों का वितरण भी क्या है, असमान। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां उद्योग ज्यादा है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां उद्योग की क्या है, कम। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व के 10% भाग पर क्या है, उद्योग है, और बाकी के 90% भाग पर है उद्योग नहीं है। चलिए बाकी बात करें कि विश्व के लगभग 10% स्थलीय भाग पर जमीन पर उद्योग स्थित है और 90% भाग पर उद्योग है कौन। अगर आप बात करें अमेरिका की, कुर्सी पेटी की, मक्का पेटी की, तो आ है 2.5 वर्ग किलोमीटर का माइन, और उरे कितना है, 4 बड़ा कृषि फार्म है, 4 बड़े कृषि फार्म स्थित है, जिससे कितने लोगों का भरण पोषण होता है, 50 से 100 लोगों का भरण पोषण होता है। जनसंख्या बड़ा कम है, इसलिए 50 से 100 लोगों को क्या भरण पोषण हुआ। अगर आ ही उद्योग है तो बड़ो उद्योग विश्व के अन्य देश या भारत चीन का माइन होते ने, तो उरे हजारों आदमियों के देते तो रोजगार दे देते, लेकिन अमेरिका का माइनो कम आदमी के देने लग रहे, रोजगार देने लग रहे। नॉर्मल सी बात याद रहे जिसने। अब आप पढ़ांगा उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तभी विश्व का मायने कुछ स्थान है जड़े उद्योग ज्यादा है और कुछ स्थान है जड़े उद्योग है कम है। तो एक चीज है ना जिसका उद्योग ज्यादा है तो क्यों है, और कम है तो क्यों है। अन्य के चीज प्रभावित करे वह कारक के बारे में पढ़ना। पहले अपना कारक है बाजार। बाजार तक अभिगम्यता ये सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, बाजार। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप उत्पादन करा बढ़ावा बिन बेचने के लिए क्या आवश्यकता है, बाजार। अगर नजदीक बाजार नहीं होगा, वह चीज नहीं बिकेगी तो अपना उद्योग सक्सेस तो नहीं हो। इसलिए अपना क्या आवश्यकता है, बाजार। जब उद्योग के लिए क्या जरूरी हो, बाजार। क्यों? क्योंकि जो भी वो सामान बना रहे हैं वो सामान खड़े बिके वो बिके लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है, बाजार हो। बाजार किसे कहते हैं, क्या जिका क्षेत्र का मायने एक तो जो आप सामान बना रहे हैं बी की बी क्षेत्र का मायने मांग कितनी है, एक बढ़क है जिका व्यक्ति है ना, बाकी खरीदने की क्षमता कितनी है। ठीक है, ये दो चीज है ना प्रभावित करें। एक तो जिको आप सामान बना रहे हैं बी एरिया का मायने बी की डिमांड कितनी, एक बैठा लोग है ना, बाकी खरीदने की क्षमता कितनी है। अब जहां मान लो कि भाई आपका कोई इसी चीज बनावा लग गया जो बहुत ज्यादा महंगी है, जहां मान लो कि भाई कोई भी एक उदाहरण दिया लेवा, एक महंगी घड़ी हो और अपने एरिया का मायने भी घड़ी कोई खरीदना और नहीं, कोई 2 लाख की 3 लाख की घड़ी पे कौन पे आपने 3-3, 4-4 लाख रुपए की कोई घड़ी कौन पे। जबकि मुंबई भर के शहर के मायने देखा ने कुछ व्यक्ति समय जिका भी घड़ी खरीदता थे या पेरे। ठीक है, अपने एरिया का मायने दुकान आ रहा अपने दिशा ही हुए 100 रुपया में 3 है, 500 का 7 है, 7 के साथ गए 1 फ्री। अपने एरिया में अपने खरीदना क्या क्या आधार पर कर रखे हो, खरीदने की अरे तो अपनी क्षमता ही कोनी कि आप 1000 रुपया को एक सामान खरीदा या 50,000 को एक सामान खरीदा। बेचना रहेगा कि खरीदने की क्षमता इतनी है कि 1000 का 10 जांगन है और 10 के साथ 2 फ्री जांगन आवेगा खरीदेगा। तो बाजार को तात्पर्य हुए कि उस क्षेत्र में उस वस्तु की मांग प्लस वहां के लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी है। अगर रोजगार नहीं, अगर बागन पिसा नहीं है, अपा महंगी महंगी चीज बेचता फिर खरीद लेगा कोई कौन खरीदे। अरे सस्ती चीज खरीदने बिक जाए खरीदो आप कुछ ना, लेकिन गाड़ी रुका के 20 मिनट टाइम पास जरूर करा देंगे अगले रुक भाई मान दिखा की जा खरीदा 1000 का 10 कुछ सा देगा सूट है ना, यह चीज आप टाइम पास जरूर करवा दो। तो एक तो अपनी खरीदने की क्षमता के अनुसार और एक बटे भी क्षेत्र के मायने जो चीज है ना बिकी मांग कितनी के। गर्मिया के मायने आप कोट बेचता फिर बिक जाएंगे, सर्दियों का मायने टी शर्ट बेचता फिर बिक जाएगी, क्योंकि बी टाइम में भी चीज की मांग है। तो एक तो मांग होनी चाहिए, एक बटे के लोगों की खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। बिन के कहा बाजार, ये दोनों चीज बाजार है। और बाजार क्या कहे जठे आप जो सामान बना रहे वो सामान जठे की बिकन है वो क्यों है बाजार। और बाजार ही नजदीक नहीं होगो तो अपना सामान बिको को नहीं, और नहीं बिको जिसको मतलब है उद्योग असफल हो जैसे। ठीक है, क्या कुछ क्षेत्र हिस्सा में जड़े जनसंख्या की है, जनसंख्या होती है कम, और वहां पर जहां जनसंख्या कम होती है बाजार भी छोटे होते हैं। जड़े जनसंख्या कम होगी बाजार छोटा ही होगा। अपने गांव में देख लो जनसंख्या अपनी कम है मान लो, तो अपना बाजार कौन सा है भाई, दुकान ही घनी है
बड़ो बाजार है चूरू को मन जाके देखो अलग अलग है हर जगह बाजार। क्यों? क्योंकि भट्टे की जनसंख्या खुद की ज्यादा है, प्लस आड़ोस पड़ोस का जितना गांव हो वे सगड़ा सगड़ा क्या पर निर्भर बाजार पर भट्टी जावी, इसलिए भट्टे को बाजार की है बड्डो है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो बाजार बड्डो होगा, कम होगी जदे छोटो होगा। यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, तो भट्टा का बाजार कहीं बड्डा है, वहां के बाजार क्या है बड़े हैं। एक दो नाम याद रख लियो, तो यूरोप को नाम याद रख लियो, और एक है उत्तरी अमेरिका याद रख लियो, ले जापान। बस का जिका क्षेत्र बाजार इन्हें बेके बड़ा है। क्यों? क्योंकि उरे के लोगों की क्रय करने की क्षमता की है, क्रय क्षमता ज्यादा है, क्रय मतलब खरीदने की क्षमता उरे के लोगों की ज्यादा है। अगर आप बात करें एशिया का मायने, एशिया को कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, कौन सा? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहां भी क्या है बाजार है वृहद स्तर के हैं, यानी बड़े बाजार हैं खड़े दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। आप अपने यहाँ बाजार के बारे में, बाजार के अंदर जड़े चीज खरीदी जाओ रे बेची जा, बिना आप क्या कहूंगा बाजार, ठीक है। सामान जड़े बिके बिना बाजार कहूंगा। अब आप जिसको सामान बेचांगा जिसके भी क्षेत्र का मन क्या होनी चाहिए, और भट्टे के लोगों की क्या होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। जनसंख्या कम होगी तो बाजार है छोटो, और जनसंख्या ज्यादा होगी तो बाजार है बड्डो। भी बाद में अगर आप बात करें यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की, जापान की, तो भट्टा का बाजार क्या ही बड्डा विश्व का बाजार है, विश्व की हर चीज मिले। क्यों? क्योंकि भट्टे के लोगों की खरीदने की क्षमता की है ज्यादा है। अगर आप बात करें एशिया में, दक्षिण एशिया की और दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो उन्हें भी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से, क्या की वजह से, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से बाजार के ही वृहद स्तर का ही बड्डा है। पूरे बाजार रहने पे बड्डा ही खतरे का क्रय करने की क्षमता ज्यादा है। और एशिया का मायने बाजार बड्डा इसलिए ही कि जगह लोग है वे ज्यादा रहे, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से बाजार बढ़ा है। जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जापान का मायने भट्टे के लोगों की क्रय क्षमता के अनुसार के बाजार है बढ़ा है, वैश्विक स्तर का बाजार पाई जाए। पहले समझ में आ गए। दूसरा है यानी उद्योग क्या पर निर्भर हुए, कच्चे माल। कोई भी सामान अपन बनाना है तो भी के लिए अपन क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। दूसरा जैसी कच्चे माल की प्राप्ति तक, कच्चे माल की प्राप्ति तक यानी उद्योग इसी जगह लगाना चाहिए जठे आप आसानी से कच्चो माल लेके आ सका। क्यों होना चाहिए कच्चो माल? वो क्या खातर होना चाहिए? उद्योग के लिए कच्चो माल है वो एक तो सस्ता आना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। प्लस अगर आप बात कराना है तो क्या होना चाहिए, परिवहन योग्य होना चाहिए। बड़े जठा आप उद्योग लगा रहे भट्टे और जड़े कच्चो माल मिले, दोनों चीज है परिवहन के माध्यम से जुड़ी होनी चाहिए ताकि अपना लाने का महीना दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। तो एक तो उद्योग को कच्चा माल सस्ता होना चाहिए, प्लस से वो क्या होना चाहिए, परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, एक तो जिक्का को वजन क्यों है भारी वजन, एक सस्ता मूल्य हो और एक वजन जिक्का घटाना रहा है, वजन घटाने वाले। ये सगड़ा उद्योग होगा ने ये हमेशा क्या कर नजदीक लगेगा जटे के मिले कच्चा माल में भी का नजदीक ही उद्योग लगेगा। भारी वजन आ रहा लो इस्पात उद्योग ने हमेशा जड़े इस्पात उद्योग है जड़े लो मिले भट्टी लागे। क्यों? क्योंकि लोहा का मान खुद में वजन बहुत ज्यादा है और जितनी ज्यादा दूरी ले जाऊंगा ने सामान कम जाओगे लो और वो भी ऊपर एक्स्ट्रा खर्च है वो बढ़ जाओ, इसलिए इन आप तैयार कर लेंगे वो ज्यादा महंगा हो जाओ। एक है सस्ता मूल्य रहा, मूल्य सस्ता खुद होगो झट्ठा बना लियो बढ़िया आप बेच देवाने यानी परिवहन को लागत नहीं आवे जल्दी तो अपना सस्ता मूल्य होगो। तो सस्ता मूल्य जिका उद्योग होने वे भी कच्चा माल का केला लगा नजदीक लगा। एक है वजन घटाना रहा या चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्नो है और गन्ना आप जितनी ज्यादा दूरी पर ले जाओगे रस की मात्रा कम हो जाएगी, चीनी की मात्रा भी कम प्राप्त होगी, इसलिए चीनी उद्योग कटला के हमेशा गन्ने के समीप पर लगे। तो वो एक तो भारी वजन आ रहा, एक सस्ता जिका और एक जिका वजन घटाना रहा। ये उद्योग हमेशा कर लगेगा कच्चे माल के समीप लगा जरा कच्चा माल मिलेगा ने बटे ही उद्योग लगाई जाओगा, ठीक है। तो कृषि शू बनना सामान और एक डेयरी शू बनना सामान है भी क्षेत्र में ही लगाई जाए जटे अन्य कच्चो माल उपलब्ध हो जाए। दूसरे समझ आ गए, दोबारा देख लो बोर्ड के ऊपर भैया पट्टी उठाया अपना कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगमित यानी उद्योग के लिए कच्चा माल जरूरी है और उद्योग ऐसी जगह पर लगाने चाहिए जहां पर कच्चा माल हमें सस्ता उपलब्ध हो प्लस परिवहन योग्य भी होना चाहिए यानी आसानी से आप कच्चा माल ने लेके आ सका। दूसरी है क्या भारी वजन आ रहा, सस्ता मूल्य आ रहा और वजन घटाना रहा। ये उद्योग हमेशा घटला गए कच्चे माल का समीप लागो। भारी वजन आ जाए इस्पात उद्योग हो गयो, सस्ता मूल्य रहा सीमेंट उद्योग को उदाहरण दे रखे। सीमेंट उद्योग हमेशा बड़ी लगा जाओ जड़े चुन्नू ज्यादा हो तो चुनने से सीमेंट बने, ठीक है। तीसरा वजन घटाना रहा चीनी उद्योग है तो वो हमेशा घट लागेगो। और एक मैं लास्ट बात दे रखिए
कि कृषि और डेयरी उत्पाद ने वे हमेशा भट्टी लागेगा जठे कच्चो माल उपलब्ध हो जाए। कृषि से संबंधित उद्योग ने वे भट्टे ही जिया माल बिस्कुट बनाना उद्योग ने जड़े कणक ज्यादा होगी ने भट्टे लागेगो। और दूसरो डेयरी से बनना चीज है वे कठे जड़े कच्चो माल आसानी से मिल जाए भट्टी तो लागे वो भी सुबरना रहा। जब मान लो भाई पनीर बनाना रही है, एक फैक्ट्री है पनीर बनावे तो वहां घट लगा होगा, डेयरी के समीप ही लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भट्टी से अपना कच्चो माल आसानी से प्राप्त हो जाए। तो दोनों चीज है, समझ में आ गई ना? तक तीसरा है श्रम आपूर्ति तक अभिगमिता। श्रम यानी उद्योग ऐसी जगह लगाने चाहिए जहां श्रमिक हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, श्रम मतलब श्रमिक। और कोई भी उद्योग लगा लो अपने वहां मैंने काम करना रहे की जरूरी होगी। अगर काम करना रहे नहीं मिलेगा ने तो उद्योग सफल को नहीं होगा। काम करना रहा भी क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सस्ता, जनसंख्या ज्यादा होने बैठे उद्योग लगाना चाहिए ताकि आसानी से एक तो काम करना आसानी मिल जाए, एक अपना कम रेट पर मिल जाए। जितना ज्यादा सस्ता ब्याह होगा ना सामान भी तो ही सस्ता अपना बनेगा। ठीक है, दो चीज याद रखियो, एक तो कहे ओ यंत्रीकरण और एक स्वचलन। दोनों की वजह से अपना ने श्रमिका की आवश्यकता क्या हो लगी? कम हो लगी। दोनों ही श्रमिका से अपना अलग लेके जाने लग रहे हैं। की वजह से यंत्रीकरण मतलब है मशीन के द्वारा काम हो लगे। पहले आदमी जो काम करते हैं क्या हो लगे? मशीन। पहले आदमी जी मशीनें चलाते ने वहां पे चला लगी, नई क्षमता आगे भी विकसित कर लिया पास सोचने की। तो अब आदमी की जरूरत है दोनों चीज है वह अपने श्रमिका से अलग करने लग रही है। ने श्रमिकों की निर्भरता को क्या किया है? कम किया है। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बगैर श्रमिकों के काम नहीं किया जा सकता। दो ही बात याद रखने का भाई, यंत्रीकरण और स्वचलन ने श्रमिकों की निर्भरता को क्या किया है? कम किया। फिर एक विपरीत लिख दियो, लेकिन वर्तमान में भी कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां श्रमिकों की आवश्यकता होती है। समझौते के साधन तक शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति मतलब पावर, यानी उद्योग इसी जगह लगाना चाहिए जटे लाइट की उचित व्यवस्था हो जिससे आप मशीन आराम से चला सका। ठीक है, देखो उद्योग जी के मायने वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है। क्या की शक्ति की? वे हमेशा कट लगाई जाएगा ऊर्जा स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। किसके समीप? ऊर्जा स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। यानी जी के मैंने लाइट की ज्यादा व्यवस्था चाहिए कि नहीं, वे हमेशा आप बड़ी लगाऊंगा जड़ा लाइट की उचित व्यवस्था है। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर इसकी उचित व्यवस्था होती है। जैसे कौन से? अब देखो एल्यूमिनियम उद्योग है, तो वे उद्योग जिनमें शक्ति की ज्यादा आवश्यकता होती है वो शक्ति स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। का मायने अगर बात कराने शक्ति के साधन की, शक्ति का साधन पहले पुराना टाइम में तो कोयलो, लेकिन वर्तमान का मायने जल विद्युत और खनिज तेल है ये भी किया करने लग गया, शक्ति का साधन बन गया। पुराने टाइम में तो कोयले शक्ति को साधन, यानी ऊर्जा अपना कैसे मिलती? कोयले से मिलती। लेकिन वर्तमान में खनिज तेल आ गया और जल विद्युत आ गया, जल से भी लाइट बनावा लग गया। तो ये दोनों क्या हो गया? नया संसाधन हो गया। ठीक है, दोबारा देख लो। तो आप अपने शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। ठीक है, मैंने एक बात तो आप शक्ति का साधन मतलब लाइट चीज, यानी वे उद्योग जिनमें लाइट की ज्यादा व्यवस्था चाहिए वो हमेशा ऊर्जा स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, पुराने समय में शक्ति का स्रोत या शक्ति का साधन था कोयला, लेकिन वर्तमान में खनिज तेल और जल विद्युत है वो शक्ति के साधन हैं। बताओ। नंबर 5 है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। तक परिवहन तक और संचार तक, यानी उद्योग के लिए परिवहन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कच्चो माल लाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? परिवहन। और तैयार माल ने वापस बाजार तक ले जाने में क्या क्या आवश्यकता है? परिवहन। तो उद्योग इसी जगह लगाना चाहिए जटे परिवहन की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि कच्चो माल लाने और ले जाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता है। आगे देखो, एक तो कच्चा माल है वो कठले क्या होगा? उद्योग तक, या चलो कठले क्या होगा? कारखाना तक। ठीक है, एक तैयार माल ने कटे पहुंचाओगे वापिस से बाजार में। परिवहन को काम हुआ कच्चो माल ने कारखाने तक पहुंचाना और तैयार माल ने वापिस बाजार तक पहुंचाना। तो ये लिए अपना परिवहन की अति आवश्यक है चीज बना लो अपने।
अगर परिवहन की लागत ज्यादा आ रही है ना तो वह चीज भी क्या होगी, महंगी रहेगी। कच्चो माल दूर से ला रहा और तैयार माल आप दूर ही बेचने जा रहे हैं तो वह चीज भी क्या होगी, महंगी होगी। देखो की बात कर रहे हैं यहाँ की पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका क्या उरे ने परिवहन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका इसलिए उड़े उद्योग के ज्यादा है, परिवहन की उचित व्यवस्था है जिसके कारण यहाँ पर उद्योग भी ज्यादा है। तो उद्योगों के लिए संचार भी क्यों है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि क्या सूचनाओं को आदान प्रदान करे। देखो उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार भी महत्वपूर्ण होता है। संचार क्या काम करे, सूचना को क्या करे, मतलब आदान प्रदान करता है। संचार है ना जितनी अपनी सूचना है आप दूसरे तक पहुंचाऊंगा अभी की सूचना है अपने तक पहुंचेगी। अपनो सरकारी नीति पहले समझ लो, सरकार उद्योगों के लिए कुछ नीति बनावे और भी नीति के आधार पर अगर आप उद्योग लगाओगे ना तो वो ज्यादा क्या होगा, सक्सेस होगा। कि संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार क्या करती है, सरकार नीति बनावे। ठीक है, संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रादेशिक नीति बनाती है। ठीक है, कौन सी नीति बनाओगी, प्रादेशिक। प्रादेशिक कब है, राज्य। देश तो एक पूरा देश होगा और प्रदेश की है वो प्रदेश नहीं, प्रादेशिक को मतलब है बिका राज्य। राज्य के आधार पर सरकार के बनावे, नीति बनावे। अब ये नीति बनावे ने ये नीति के आधार पर ही क्या की स्थापना करी जावे, उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, एक ही लाइन है याद रखनी है। सरकारी नीति का मायने है कि सरकार हर राज्य का मायने हर राज्य के लिए एक नीति को निर्माण करे, बाको क्या करना है, विकास करना है, आर्थिक विकास करना है। के आधार पर ही राज्य का मायने क्या की स्थापना हुआ, उद्योगों की स्थापना। समझ आ गई। संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रादेशिक नीति बनाती है और उस नीति के आधार पर ही उद्योगों की स्थापना की जाती है। एक पॉइंट चले, सरकारी नीति। सरकारी नीति का मायने है कि सरकार कोई भी राज्य को विकास करने के लिए आर्थिक नीति बनावे और भी नीति के आधार पर क्या की स्थापना होगी, उद्योगों की स्थापना होगी। बस बहुत ही मोस्ट पॉइंट है समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या दूसरा नाम देखो उद्योगों के मध्य संबंध, उद्योगों के मध्य संबंध वो नाम आता है तो समझ जाओगा ना भाई उद्योगों के मध्य संबंध। लेकिन अगर आप लोग वो दे दियो समूह अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, समूह अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है उद्योगों के मध्य संबंध, यानी एक मुख्य उद्योग होने भी के नजदीक हमेशा भी संबंधित दूसरा उद्योग लगाना चाहिए ताकि भी की लागत कम आवे और उत्पादन क्या हुए ज्यादा। यानी एक उद्योग से संबंधित दूसरा उद्योग लगाना चाहिए। जहाँ पेट्रोल पंप का करना पंचर की दुकान हुए तो विश्व संबंधित है वो चीज। भाई बड़ा जो पेट्रोल डलाना होगा ना, अगर गाड़ी को टायर पंचर है तो वो 10-15 मिनट आयोड है वो पंचर भी निकलवा के ले जाओ। तो एक उद्योग से संबंधित दूसरे उद्योग की स्थापना करना क्या कहलाता है, समूहन अर्थव्यवस्था या फिर उद्योगों के मध्य संबंध। एक तो होता है प्रधान उद्योग, प्रधान मतलब है मुख्य, और इसके नजदीक अन्य छोटे उद्योग होंगे ना, अन्य छोटे उद्योग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। एक तो प्रधान उद्योग होगा और भी का नजदीक अन्य उद्योग लगा जाएगा ने तो वो क्या होगा, भी लाभ मिलना होगा। अब देखो आप एक सिंपल से उदाहरण ले लो, आप अपने फिर लेके देख लो। एक आदमी चूरू गाड़ी ले जाए 1200-1300 रुपया किराया लगे और 2 जना 3 जना मिलकर ले जाते, बस वही सिस्टम। मेन फायदा तो वही होगा, मेन उद्योग जो सामान मंगाओगे ने तो भाई जिका करना और उद्योग लगा रखे ने देखे का नहीं ला दिया तो सामान अब आधा तक किराया पांति आया, मतलब वो उद्योग क्यों गो बाकी लाभ पहुंचावे लगे। तो प्रधान उद्योग के समीप अन्य छोटे उद्योग है वो लाभान्वित होते हैं। कच्चा माल मंगाओगा तो सागे मंगा लेगा, तैयार माल मार्केट में भेजेगा तो सागे बेच देगा, मतलब किराए का मैंने क्यों जिसी बागे कमी हो जाएगी, जिसमें भी उद्योग ने क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाए। भाई प्रधान मतलब बड़ा उद्योग है भी तो कोई फर्क ही कौन पड़ना, वो तो करोड़ा में चल रही है, भी तो किराया कितने लागू चाहिए, भी का फर्क पड़ेगा। लेकिन भी कहने एक छोटा सा उद्योग लगा के आदमी बैठे ने भी का फर्क पड़ जाए, भी का सागो भी को उद्योग चल जाए। ठीक है, आप जितना भी उपला कारण पड़े ने ये सगड़ा का सगड़ा कारण है वे उद्योगों की स्थिति ने क्या करें, प्रभावित करें। तो ये अपना उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गई। अब आज दो पढ़े, सरकारी नीति, एक समूह ने अर्थव्यवस्था, दो नाम कोई दिक्कत को नहीं। अरे इससे पहले भी कोई दिक्कत है क्या?
स्वच्छंद मतलब जो पर्यावरण में नुकसान है, भी नहीं तो कहूंगा स्वच्छंद। ऊर्जा की तो बात बाद में होगी। यानी ऐसे उद्योग है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, उसे हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। नाम है स्वच्छंद उद्योग। अब ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए उसे हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। अब ऐसा उद्योग होगा कौन सा? हाँ, ऊर्जा के ऊपर निर्भर। भाई अपन कोई चीज को निर्माण करना है, अगर बात चीज आप बनाऊंगा तो पर्यावरण में नुकसान तो पहुंचेगा। साइकिल बनाओगे ने तो साइकिल बनाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, और विश्व भी जिसके वो उद्योग होगा ने विश्व भी कई प्रकार की गैसा निकलेगी। टायर भी निर्माण होगा, टायर बनाओ रबड़ को, विश्व भी कई प्रकार की गैसा निकलेगी। अब अपन करना क्या है? अपन बनाना क्या को नहीं, अब ऊर्जा लेके आ जाऊंगा जगह जगह से। स्टेयरिंग ले आया, टायर ले आयो, चैन ले आया, चैन ने घुमाना वो कुत्तो ले आया, सगड़ी चीज ले आके आप एक जगह जोड़नी तो है। हाँ सुना कुत्तो ही कहे। एक तो स्वच्छंद उद्योग कहां पर स्थित होते हैं? व्यापक विविधता वाले स्थानों पर, विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। कट स्थित होगा व्यापक विविधता, यानी जठे ज्यादा विविधता पाई जाए बस स्थान पर क्या होगा? स्वच्छंद उद्योग स्थित होगा। दूसरे है क्या पर निर्भर कौन है? ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, चाहे कच्चा माल में कमी हो चाहे नहीं हो, एक कच्चा माल पर ही निर्भर कौन। दो बात होगी, पहली कट स्थित होगा, व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, और कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। इस वही क्या पर निर्भर कौन हुआ? कच्चा माल पर निर्भर तो कौन हुआ, लेकिन फिर निर्भर क्या पर होगा? ऊर्जा पर। क्या पर निर्भर होगा? ऊर्जा पर। और ये ऊर्जा ने कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात, पहली बात है विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, और पुर्जे कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई दिक्कत बोली ने? उत्पादन होता है कम, और श्रमिक भी कम ही आवश्यकता होती है। अब उत्पादन कम ही होगा, अलग अलग ऊर्जा लेके आऊंगा, घर लेके बाका नट बोल्ट जड़ाऊंगा, एक जड़ दियो ठीक है। श्रमिक एक आदमी कोई 15 आदमी थोड़ा लगाऊंगा नट जड़ने खातिर, तो श्रमिक की भी आवश्यकता को नहीं हुए, और उत्पादन भी के अंदर क्या हुए? कम हो। ठीक है। तो मोस्ट बात है कि ये उद्योग ने ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। स्थापित कट्ठा होगा जटे सड़क है ना, सड़क है वहां को क्या होगा? जाल होगा सड़कों को, क्योंकि कच्चो माल आप कच्चो माल नहीं जिसको पुर्जा होगा ने मार्केट से आप लेके आऊंगा तो भी अपना सड़क है ठीक, और तैयार माल ने वापिस आप भेजांगा ने तो भी सड़क जी। तो ये भट्टी स्थापित होगा जड़े सड़कों को क्या हुए? जाल हुए। वो है अपनो स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग की कितनी बात हुई है? 1 2 3 4 5 6। सही बात है। पहली बात व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं, कच्चे माल पर पुर्जों पर निर्भर होते हैं, और पुर्जे कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादन कम होता है, श्रमिक भी कम आवश्यकता होती है, प्रदूषण और सड़क ये वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पर सड़कों का जाल होता है। उद्योगों का वर्गीकरण कितना प्रकार का है? आकार के आधार पर, कच्चा माल के आधार पर, और अब आप पढ़ना आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। क्या के आधार पर? कितने प्रकार का ही? पहले है कुटीर, मतलब है छोटो घर का सदस्य मिलकर ग्रामीण काम करे, कच्चो माल स्थानीय ग्रामीण हो। ठीक है। ठीक है। मैंने कुशल श्रमिक की आवश्यकता। दूसरा है, और तीसरो बड़े पैमाने के कुटीर, छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के। निर्माण की सबसे छोटी कई सुन छोटो अगर निर्माण करना है ना तो कौन हो सबसे छोटी का निर्माण कोई भी चीज बनाने के ने बाकी कुटीर क्या जिसको बनाना रहा शिल्पकार का बनाना रहा शिल्पकार है ने वो क्या को इस्तेमाल करोगे? स्थानीय कच्चे माल का। किसका? स्थानीय कच्चे माल का। एक तो स्थानीय भी गांव का मैं जो चीज मिल जाने भी को काम में लेगो। एक परिवार का सदस्य है ने वे मिलकर क्या करेगा? काम करेगा। औजार किसा का होगा? साधारण होगा। साधारण एक मन क्या होगा? औजार होगा। ठीक है। तीन चीज याद रखनी। पहली शिल्पकार स्थानीय कच्चा माल को उपयोग करेगा, दूसरो परिवार का सगला सदस्य मिलकर काम करेगा, तीसरो साधारण का मन क्या होगा? औजार होगा। जो भी माल प्राप्त होगा ने या तो वे खुद काम में ले लेगा, खुद काम में ले लेंगे, या फिर गांव के बाजार में विक्रय कर देते, या तो स्वयं काम में ले लेगा या फिर भी गांव का बाजार का महीने बेच देगा। कुटीर उद्योग का बारे में पढ़ना। निर्माण की सबसे छोटी शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। माल किसो होगो?
कच्चो माल है वो स्थानीय होगा, परिवार का सगला सदस्य मिलकर, और एक मायने औजार क्या होगा, साधारण होगा, और या तो खुद काम में ले लेगा तैयार होने के बाद में चीज ने, या फिर गांव का मार्केट में बेच देगा, या वस्तु का बदले वस्तु भी लेवी, मेरे को कोई चीज ज्यादा है मैं दूसरे दे दूं और मैंने जिकी चीज चाहिए भी के बदले बा लेना, तो फिर का वस्तु विनिमय को काम भी करे। ठीक है, क्या चीज प्रभावित कौन करे, पूंजी व परिवहन, इन्हें प्रभावित है, हाँ पूंजी और परिवहन इसे प्रभावित है, क्यों कौन करे, ज्यादा पैसा तो कच्चा माल नाकू लाना ही को नहीं अपना ने, नाकू लेके आ जाओ तो पहले लेके आना पड़े, और परिवहन में गाड़ी गुड्डी को खर्चा तो पैसा ज्यादा चाहिए, लेकिन वो तो गांव में लेके आना है, तो मैं न तो पूंजी की आवश्यकता है और न ही परिवहन की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि न तो आप बेचने खातर बाहर जावा और न ही कच्चो माल लाना खातर बाहर जाओ, गांव में बेचने और गांव में ही कच्चो माल लाना। ठीक है, आज की चीज बनेगी ने देखो व्यापारी का महत्व है, यानी अगर मार्केट में बेचने भी जान है तो खरीदार कम मिलेगा भी कम। देखो कमाई निर्माण क्या क्या को है, खाद्य पदार्थ, कपड़ा बना लिया, चटाई है, बर्तन है, साधारण औजार है, ये चीज कोई कमाई की जैसी निर्माण। हाँ, दो चार चीजों को नाम याद रख, ठीक है। एक मैंने एक तो खाना है जी छोटी मोटी चीज है, बाको जैसी, एक कपड़ा को जैसी, चटाई को जैसी, बर्तन को जैसी, एक चीज की मैंने क्यों है निर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग की यानी निर्माण की क्यों है सबसे छोटी। शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, माल को तैयार करके या तो स्वयं काम में ले लेता है या फिर गांव के बाजार में ही बेच। परिवार का सगला सदस्य मिलकर काम करेगा, साधारण औजार होगा, ठीक है। पूंजी और परिवहन की कमाई आवश्यकता उन्हें। निर्माण के क्या क्या को है, खाद्य पदार्थ को, कपड़ा को, चटाई को, या इसके अलावा मिट्टी का जिका मूर्ति, छोटी मूर्ति बनाना है, ठीक है, और मिट्टी का बर्तन बनाना है, और आभूषण जिको बनाना है सुनार, वे भी कमाई नहीं आवे कुटीर उद्योग में, चाहे वो कितने महंगे आभूषण, वो भी क्या मावे कुटीर उद्योग में आवे। कुटीर उद्योग समझ में आ गया। ये कुटीर उद्योग से भिन्न है, वो है ना वो जो छोटे पैमाने को उद्योग, वो क्या है कुटीर से भिन्न। भिन्न मतलब हाँ, कुटीर उद्योग से भिन्न है। वो कुटीर उद्योग से भिन्न क्यों है, क्योंकि कुटीर उद्योग में जो भी काम होगा खड़ा है, और जितना भी काम खड़ा होगा घर से बाहर, मतलब है हाँ कारखाने का मायने होगा काम, ठीक है। कारखाना में सगड़ो काम होगा, एक मायने कच्चो माल है वो कटक होगा स्थानीय होगा, कच्चो माल है स्थानीय कच्चा माल को उपयोग करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा हाँ और एक मायने श्रमिक किसा चाहिए, अर्ध कुशल श्रमिक के ओवर, ठीक है, आय की विशेषता। और हाँ एक और याद रख लियो, कई मायने शक्ति का साधन यानी मशीन ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है, शक्ति के साधन का इस्तेमाल होता है, मशीनों का ज्यादातर इस्तेमाल होगा। देखो पहली बात है कुटीर सु भिन्न। अब कुटीर सु भिन्न क्यों है, कुटीर घर कमाई है, वो घर सु बाहर। कुटीर का मायने घना ही सगला काम करेगा, घर कमाई नहीं बनाऊंगा, वो कारखाना का मायने को निर्माण है होगा, ठीक है। एक मायने भी स्थानीय कच्चा माल को उपयोग करी जाए, लेकिन स्थानीय कच्चा माल को बिम भी करी जाए, बिम मशीन काम में को ले जाए, एक मायने के काम में ले जाए मशीन, भी मायने किसी श्रमिक होता है, लेकिन एक मायने अर्ध कुशल होना चाहिए, न तो बिना नॉलेज और नहीं ज्यादा नॉलेज, बीच को होना चाहिए। कुशल तो वो है जिसका करीडा का मायने कोई कमी नहीं निकाल सके, एक मैंने शक्ति का साधन इस्तेमाल होगा, अर्धकुशल श्रमिक होगा, मशीन ने काम में ले जाएगी, स्थानीय कच्चा माल को उपयोग करांगा, लेकिन एक मैंने देखो अर्धकुशल श्रमिक, एक मैंने जितना भी काम होगा घर से 12 होगा। क्या होगा, आदमी ने रोजगार है ना वो क्या मिलेगा, रोजगार ज्यादा होगा, और रोजगार ज्यादा होगा मतलब है क्रय करने की शक्ति भी क्या होगी, क्रय शक्ति भी ज्यादा होगी। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की। अरे अपने गोजी के मैंने पिसा मैंने जब तो आप सामान खरीद ले वहां तो रोजगार है, रोजगार होगा मतलब बाद में पिसा होगा, और पिसा होगा मतलब वो खरीदोगे सामान भी, तो रोजगार ज्यादा हुआ और क्रय करने की शक्ति भी क्यों एक महीने ज्यादा हो, ठीक है। बजट पैमाने का उद्योग के लिए क्या चीज आवश्यक है, बाजार होना चाहिए विशाल, विभिन्न प्रकार का कच्चा शक्ति के कुशल और विकसित, और सबसे ज्यादा पूंजी होगी तो सगला चीज अपना आ जाएगी। बाजार करना नहीं है ने तो दूर भी चल जाऊंगा बेचने, तो वो भी करना चाहिए, पिसा भी क्या करना। तो ये चीज अपना बड़े पैमाने का उद्योग में अच्छा चीज चाहिए, बाजार विशाल होना चाहिए, कच्चो माल कई तरह का होना चाहिए, शक्ति के साधन चाहिए, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी और पूंजी, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखो को विकास है पिछले 200 वर्षों में हुए, विश्व पहली है उद्योग पहले घट मिलता ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, संयुक्त राज्य हाँ अमेरिका का पूर्वी भाग में और यूरोप में।